वेलकम बैक टू अकेडमी बायोलॉजी और मैं हूँ आपके साथ सचिन अंतिल। सो गाइज आज हम कोई स्टडी टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट इन जनरल चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आपका डिसिप्लिन एंड कॉन्टिन्यूटी। मतलब जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी शुरू करते हो तो उसमें आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, साथ में ही आपको उस चीज़ की कॉन्टिन्यूटी भी मेंटेन करनी चाहिए। तो कॉन्टिन्यूटी से मतलब क्या है? सपोज करो आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लेते हो, उसके अगले दिन आप पढ़ते ही नहीं, तो ये बीच में कॉन्टिन्यूटी में आपका ब्रेक आ जाता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी रखो, चाहे भले ही आप एक दिन में 2 घंटे या 3 घंटे ही पढ़ो, बट पढ़ो हर एक दिन। देखो इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है। तो क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, अगर हम उस चीज़ को कॉन्टिन्यूटी में मेंटेन करते हैं तो हम चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं। इनकेस किसी रीजन की वजह से आपका एक दिन का ब्रेक बीच में आ जाता है, तो उससे आपकी जो मेंटेलिटी है, एक जो स्टडी की डायरेक्शन में आपका जो ब्रेन था वो डाइवर्ट हो जाता है और आपको खुद को उस कंडीशन में लाने में 1-2 दिन का टाइम लग जाता है, जिससे आपका इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसमें कोई भी स्टूडेंट है, आप हो या हम, अगर हम फ्लो के साथ पढ़ते रहे तो हमारा जो तरीका है वो चलता रहता अच्छे से। अगर बीच में कोई ब्रेक आ जाए तो हमें दोबारा से अपने दिमाग को पढ़ाई की तरफ लगाने के लिए प्रॉब्लम होने लगती है। तो कंटिन्यूटी को हमेशा बना के रखो। फिर दूसरी चीज़ आती है कि थ्योरी अगर आप पढ़ते हो तो उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा करो। देखो थ्योरी पढ़ने से क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस समझ गए आप, कि इससे आपको ये क्लियर होगा कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। दूसरा, जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो चीज़ें आपको आपकी मेमोरी में सेव होती चली जाती है, बट बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे आप उस कॉन्सेप्ट को इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में मेरे को ये चीज़ तो पता ही नहीं थी। यानी कि एक कॉन्सेप्ट की बिल्कुल जो अपोजिट साइड होती है वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही देखने से मिलेगी, और कॉन्सेप्ट को किस तरह से अप्लाई करना है वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आपकी आती है जो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है। देखो कोई भी क्वेश्चन होता है उसको हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ के उसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है उसको ढूंढते हैं। बट कुछ कंडीशंस में क्या होता है, आंसर आप ढूंढ नहीं पाते या फिर 2-3 आंसर्स आपको क्या है सेम लगते हैं। तो उस कंडीशन में हम लगाते हैं एलिमिनेशन का तरीका। यानी कि अगर कोई चीज हमें सही नहीं मिल पा रही है तो उस कंडीशन में हमें गलत चीज को ढूंढना होता है। यानी कि जो चीज ठीक नहीं है तो उस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाते हैं और आप ठीक आंसर की तरफ अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें ऐसी थी कि जो आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह से आपको कंटिन्यूटी में अपनी तैयारी करते रहना है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपके जितने भी जो भी आपके स्टडी मटेरियल है वो आपको साथ में मिल ही रहा है, और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उनको भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस आपको यूट्यूब पे वीडियोस की फॉर्म में मिल जाएगा। और जून के टाइम पे आपकी कंटिन्यूटी में वीडियोस आएंगी एमडीयू सीईई की प्रिपरेशन के लिए। तो बिल्कुल भी प्रेशराइज होके मत पढ़ना, बिल्कुल लाइटली पढ़ो, जितना आप पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ो। क्योंकि दिमाग पे प्रेशर डालने से या टेंशन लेने से कोई चीज़ सोल्व नहीं होगी, कोई चीज़ ईजी नहीं हो जाएगी। ये सारी चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस से होंगी। तो जितना आप रिलैक्स मूड में पढ़ सकते हो सिर्फ उतना ही पढ़ो। सो गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। सो don't take tension and keep preparing for your exam. So thank you for watching me carefully and stay tuned for the next one.